नारद जी ये अभिमान लेके भगवान शंकर के पास पहुंचे, अपना पूरा काम चरित्र शंकर भगवान को सुना दिया। शंकर भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जी बात तो बड़ी अच्छी है, एक बात कहूं, मानोगे? नारद जी ने कहा, कहिए। कहा, नारद जी जब आप नारायण के पास जाएं तो भूल के भी जो बात आपने मुझे बताई है ना, ये उनको मत बताना। क्यों? बस मत बताना, मेरी बात मान लो, मुझ पे भरोसा है। नारद जी ने कहा है तो कहा बस मत बताना। अब भगवान शंकर जानते हैं वो क्यों कह रहे हैं मत बताना, पर नारद जी के मन में आया कि भगवान शंकर इसलिए कह रहे हैं कि भगवान विष्णु को ये पता ना चले कि अब भगवान शंकर के अलावा मैंने भी कामदेव को जीता है। और भगवान शंकर किसी दूसरे कारण से कह रहे थे कि बिल्कुल चर्चा मत करना, वो बात भी करें तो बात बदल देना, वहां से हट जाना, पर धोखे से भी उनको ये मत बताना जो मुझको बताया है। और नारद जी पहुंच गए क्षीर सागर। मना करने के बाद भी पूरी की पूरी कथा सुना दी, और जब पूरी की पूरी कथा सुनाई तो विष्णु भगवान ने जान लिया कि इनको अभिमान आ गया है। और भक्त को जब अभिमान आता है तो भगवान का नियम है कि जब भक्त के मन में अहंकार का बीज अंकुरित होता है तो वो पौधे में परिवर्तित हो, इससे पहले उसको उखाड़ करके फेंक देते हैं। आगे की कथा आप सब जानते हैं कि विष्णु लोक से नारद जी आगे बढ़े, भगवान की माया का असर हुआ, एक नगर की स्थापना हुई। सील निधि वहां का राजा है, वहां की सील निधि की बेटी का नाम है विश्व मोहिनी। जैसा नाम है वैसा ही गुण, उतनी ही सुंदर। अभी नारद जी पहुंचे, सील निधि से मिले। सील निधि ने कहा, मेरी कन्या का हाथ देख दीजिए। अभी तक नारद जी को कुछ भी नहीं, उनको यही है कि ये कन्या है। लेकिन नारद जी ने जैसे ही विश्व मोहिनी को देखा तो नारद जी मोहित हो गए, और विश्व मोहिनी के स्वयंवर की रचना सील निधि ने की है। और नारद जी पहुंचे हैं भगवान विष्णु के पास, और भगवान विष्णु के पास जाकर के नारद जी कहते हैं कि प्रभु हरि सन मांगू सुंदरताई, मुझे सुंदरता दे दीजिए। हरि सन, हरि के जैसा मुझे बना दो। अब यहां पर हरि के तीन अर्थ हैं। हरि का एक अर्थ तो विष्णु भगवान के जैसा, हरि का दूसरा अर्थ है बंदर के जैसा, और हरि का तीसरा अर्थ है सिंह के जैसा। और नारद जी ने कहा, हरि सन मांगू सुंदरताई, हे प्रभु मुझे हरि के जैसा बना दो। नारद जी ने यह नहीं कहा कि अपने जैसा बना दो, हरि के जैसा बना दो। और आखिरी में नारद जी एक बात और कहते हैं, क्या? जही विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। भगवान वही करना जिसमें मेरा हित हो। तो भगवान को वो करना पड़ा जिसमें नारद जी का हित है, भले नारद जी को बुरा लग जाए, पर हित नारद जी का जो है वो भगवान ने किया। नारद जी ने मांगी सुंदरता, भगवान ने बना दिया बंदर। अब जब बंदर बनाया और नारद जी स्वयंवर में उस कन्या के सामने गए तो वो कन्या नारद जी को देख के वहां से दूसरी तरफ चली गई। नारद जी सिर्फ दो लोगों को बंदर जैसे दिख रहे हैं, एक तो वो कन्या विश्व मोहिनी, और दो भगवान शंकर के रुद्रगण हैं जो ये सारा कुछ देख देख के मजे ले लेके हंस रहे हैं। इतने में विष्णु भगवान आए उस सभा में, स्वयंवर में। उस कन्या ने विष्णु भगवान के गले में माला डाली, विष्णु भगवान उस कन्या को लेकर के चले गए। नारद जी को क्रोध आया, नारद जी विचार करने लगे कि या तो श्राप दे दूंगा या मर जाऊंगा, विष्णु भगवान ने मेरे साथ गलत किया। उन द्वारपाल, उन भगवान शिव के रुद्रगणों ने बताया कि एक बार अपना मुख भी देख लो कि वो कन्या तुमको देख के क्यों डर रही थी। नारद जी ने मुख देखा तो भगवान ने बंदर जैसा बना दिया है। नारद जी को क्रोध आया, आगे बढ़ते गए। तब आगे जब बढ़े तो भगवान विष्णु अपनी दोनों पत्नियों के साथ मिले, एक तरफ विश्व मोहिनी, दूसरी तरफ लक्ष्मी। अब नारद जी का और क्रोध बढ़ता गया, और नारद जी ने विष्णु भगवान को ये श्राप दिया है कि हे नारायण, जिस प्रकार से आज एक स्त्री के वियोग में मैं तड़प रहा हूं, मैं तुमको श्राप देता हूं, जाओ
रुद्रगणों को श्राप दिया कि तुम दोनों असुर बनो, और भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जाइए, जब आप पृथ्वी पर मनुष्य रूप में पहुंचेंगे तब जैसे आज स्त्री के लिए मैं तड़प रहा हूं, आपकी पत्नी का आपसे वियोग होगा और आप अपनी पत्नी के लिए तड़पेंगे। और आपने मुझे बंदर बनाया, आज आपने मुझे बंदर बनाया, कल जब आप अपनी पत्नी को ढूंढेंगे यहां वहां, तब यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। उन बंदरों की सहायता से ही आप अपनी पत्नी को प्राप्त कर पाएंगे। तो भगवान के अवतार लेने का एक कारण है नारद जी। नारद जी ने श्राप दिया, रुद्रगण बन गए रावण और कुंभकर्ण, असुर बनने का श्राप।